सहारनपुर देश भर में तीज पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागन महिलाओं ने सुबह से ही सुंदर सुंदर कपड़े पहने, श्रृंगार कर पूजा अर्चना की, व्रत रखा और अपने बड़ों के लिए भोजन बनाकर बायना निकाला, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात सभी महिलाओं ने झूले के स्थान पर पहुंचकर सर्वप्रथम राधा कृष्ण लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया और इसके पश्चात सभी महिलाओं ने एक एक करके झूला झूला और पींग बढ़ाई, सभी को घेवर का प्रसाद वितरण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए सभी महिलाओं ने बताया कि तीज पर्व का उन्हें हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि आज के दिन सुहागन महिलाएं श्रृंगार कर अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, घर में खुशहाली की कामना करती हैं। सभी ने एक दूसरे को तीज पर्व की बधाई दी। तीज कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्वेता गुप्ता, ऋतु गुप्ता, अंशुली अग्रवाल, निहारिका गुप्ता, स्वाति बंसल, सुनीता, ज्योति, नीलू, सुमन, सीमा जैन, दीप्ति जैन, हरप्यारी देवी, बेबी, काव्या गाबा, प्रियांशी, खुशी अरोड़ा, ईशा, पिंकी तोमर, अर्चना के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मेरा नाम ज्योति है। हमने सुबह बायना निकाला, देन मिठाई बनाई घर पे, मम्मी ने खीर बनाई थी वो खाई, देन घेवर खाया, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, झूला झूला, रेडी होकर मंदिर गए थे और बहुत मज़ा आया। सब लोग मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मैं ऋतु गुप्ता। आज आपने तीज का त्यौहार कैसे मनाया? तीज का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये हर साल सावन के महीने में आता है। आज आपने तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तीज का त्यौहार आज के दिन भगवान शंकर जो हैं माँ गौरी को झूला झुलाते हैं। सभी जो स्त्रियां हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वो उपवास रखती हैं, बायना निकालती हैं और इस दिन महत्व होता है आज के दिन घेवर का, जिसको कहते हैं कि आज का दिन जो होता है वो उसको घेवर ज़रूर खाना चाहिए। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, झूला झूले और अभी भी मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीमा जैन है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तीज का त्यौहार वैसे तो माता पार्वती और शंकर जी के झूला झूलने के अवसर पे मनाया जाता है, लेकिन हम सब लेडीज़ के लिए फेस्टिवल का मतलब है सजना संवरना, चूड़ियाँ पहनना, एंजॉय करना, खाना पीना और एंजॉय करना। जो हम यहाँ पे सब कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, झूल रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा दिन है, बारिश भी हो रही है जैसे कि तीज पे होनी चाहिए और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल हमने मनाया, खाना बनाया, खाया और बहुत अच्छे से तैयार होकर हम यहाँ पे मिलकर ये फेस्टिवल मना रहे हैं। हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर अखिल भारतीय जाट महासंघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 अगस्त को सहारनपुर में केंद्रीय सेवाओं में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने के लिए तीनों जिले मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि केंद्रीय सेवाओं में जाट बिरादरी को फिर से आरक्षण दिया जाए, इसके लिए गतिविधियों को तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 28 अगस्त को जाट आरक्षण समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सर्वसम्मति से आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में चौधरी निकेत मलिक, संजीव तोमर, चौधरी दीपक, तरुण मलिक, नीरज पवार, सत्येंद्र सिंह, केपी सिंह, विजय कुमार, चौधरी योगेश, चौधरी संदीप, जितेंद्र आदि उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय जाट महासंघ की बैठक आयोजित की गई है और साथियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, क्योंकि जाट बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के अंदर कि जाट बिरादरी को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिले। पहले भी केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया, जिससे हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर के भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिक्षा लेकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हम केंद्रीय सेवाओं में जाट बिरादरी को आरक्षण चाहिए। उसके लिए हमने 28 अगस्त को एक अपने समाज की पंचायत बुलाई है, जाट समाज की। उसमें हम रणनीति बनाएंगे कि आगे आंदोलन का हमारा प्रारूप क्या होगा, आंदोलन की रणनीति हमारी क्या होगी। 28 अगस्त को फैसला होगा कि केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के लिए जाट समाज आगे क्या कदम उठाएगा और हम यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। उसी दिन वो रणनीति हमारी बनाई जाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से जाट समाज पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से ज़मीनें बहुत कम रह गई हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो हमें औरों की भांति हमें भी केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण चाहिए, ये हमारी मांग है।
उसी को लेके आज बैठक बुलाई गई है। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में जनता रोड स्थित कार्यालय के बाहर किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से सौंपा। उनकी मांग थी कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू करे तथा अग्निवीरों की भर्ती को लेकर उन्होंने विरोध जताया। गन्ना भुगतान जल्द करने की मांग की तथा रुके हुए गन्ना भुगतान पर ब्याज भी देने की बात कही, जिसको लेकर उन्होंने रोष भी जताया। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आगे भी धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से महासचिव कारी नौशाद, राहुल शर्मा, राव सुभान, रचना, कमाल, नासिर, करण, मनीष, इरशाद, रियाजुल, मोहम्मद जैद के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। भारतीय किसान बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर अग्निपथ योजना के विरोध व सरकार ने जो एमएसपी पर गारंटी लागू करने के वादे किए थे, जो अब तक पूरे नहीं किए गए, और जो सरकार ने यह भी कहा था कि बिजली की दर यूनिट आधे रेट हो जाएगी, वो अब तक नहीं हुई। तो इस विरोध में हमने आज प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो भाकियू बेदी सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द नहीं पूरा करती है तो हम सड़कों पर बैठकर दरी बिछाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम तब तक नहीं उठेंगे। सहारनपुर लाल द्वारा बाबा लालदास रोड के प्रांगण में आज गुरु दर्शन दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में गद्दी बाबा लाल दयाल जी दातारपुर रामपुर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत रमेश दास जी रहे। महामंडलेश्वर महंत रमेश दास जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर जीव के केवल 3 हितैषी हैं, माता, पिता और गुरु। अतः जीव को इन तीनों की बात बिना विचार किए माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्थान बाबा दयाल जी की तपोभूमि है। उन्होंने कहा कि संतों की तपोभूमि पर जाना एक तीर्थ यात्रा के समान है। यहाँ आने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। महंत जी ने कहा कि बाबा लाल दयाल जी एक योगी और सिद्ध महंत थे। उन्होंने अपनी कुल 300 वर्ष की आयु में से 100 वर्ष सहारनपुर में व्यतीत किए हैं। यह इस नगर के वासियों का परम सौभाग्य है। कार्यक्रम में महंत रमेश दास लाल द्वारा प्रधान अशोक अरोड़ा, महामंत्री राजेश कपूर, लाल द्वारा प्रमुख इंद्र मोहन जोशी ने ध्वजारोहण संयुक्त रूप से किया। महामंत्री राजेश कपूर ने लाल द्वारे की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। 83 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी के नेतृत्व में बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर थल सैनिक शिविर में आज 5वें दिन कैडेट्स ने सुबह पीटी एवं योगा के बाद ड्रिल अभ्यास किया। साथ ही विभिन्न बटालियनों से आए बेस्ट कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास किया। कैंप कमांडेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी ने बताया कि इस तरह के शिविर का उद्देश्य कैडेट्स का चहुमुखी विकास करना है, जिससे कि वे जहां भी जाएं अपने साथ कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, साथ ही समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके माध्यम से एक कैडेट अनुशासन में रहना व आज्ञा पालन करना सीखता है। दमकल विभाग से आए एफएसओ विनय धनखड़ ने कैडेट्स को फायर के प्रकार से बचाव के तरीके व उनकी टीम के सदस्यों ने आग बुझाने का डेमो द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया। सर, आपका शुभ नाम? मैं कर्नल चंचल कपकोटी, कैंप कमांडेंट 255 CTC जो चल रहा है यहाँ पे, और अदरवाइज़ मैं OC 83 NCC सहारनपुर। सर, किसी चीज़ की ट्रेनिंग जा रही है, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को? ऑल राइट, वेल, जैसे कि आप पहले से मेरे ख्याल से बेखबर क्या बोलते हैं उसको, पता है आप लोगों को, पिछले कई दिनों से आप हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं या कवर भी कर रहे हैं, सो इसको आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बताया था पिछली बार कि 500 कैडेट आए हैं आज यहाँ पे, और इस कैंप में जो हमारी कैडेट मवाना से लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर के 4 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग इसको कवर कर रहे हैं। और ये हमारा एक कंपोजिट कैंप है जिसमें CATC कम थल सेना कैंप सिलेक्शन, जो कि यहाँ से लेके मेरठ, फिर उत्तर प्रदेश डायरेक्टेड, फिर दिल्ली तक चलेगा। और साथ में हमारा बेस्ट कैडेट का जो कॉम्पिटिशन है वो भी इसमें साथ चलने वाला है। तो ये एक बहुत ही एक रोमांचिक कैंप है जिसमें कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपका यही होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो आपके बारे में बता दूं कि
हमारा ध्येय ये होता है कि कैडेट का ओवरऑल परसेंटेज डेवलपमेंट हो, बिकॉज इस प्रकार का माहौल एक कैडेट को स्कूल लेवल पर नहीं मिल पाता है, ना उसके घर में मिल पाता है, ना एक बटालियन मिल पाता है। सिंस ये मैं आपको बताया कि कंपोजिट कैंप है जहाँ पे ग्रुप लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा एम ये भी है कि इसमें फायर फाइटिंग को इसमें इंक्लूड कराना, जिसमें आपको पता है कि हिंदुस्तान में गर्मी का एक मेजर हिस्सा 3-4 महीने में गर्मी रहती है, और हमारे कैडेट आज इसमें अपना एक स्किल हासिल करके जहाँ जहाँ भी गांव में जाएंगे और जहाँ जहाँ अपने शहरों में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, जिस प्रकार की भी वहाँ पर फायर होती है, उगती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो ये हो, यदि उनके ऊपर ज्ञान है तो वहाँ पे अपनी भूमिका निभा के सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारा एक प्रोग्राम होता है उसके तहत समाज की सेवा एंड अपनी गांव की सेवा और देश की सेवा इस प्रकार से कर पाएंगे। थैंक यू। जय। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सहारनपुर के कार्यालय में NZRE सोसाइटी रेलवे के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से इजराइल राणा ने जीत हासिल की, जिस पर अजय कुमार बिरला सचिव एवं जोगिंदर कुमार ने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सहारनपुर के पदाधिकारियों ने इजराइल राणा का फूल मालाओं से स्वागत भी किया और मिठाइयां बांटी। इस शुभ अवसर पर हिम्मत सिंह मीणा, अमरपाल, विकास कैसला, मुकेश चंद, गोविंद सहाय, उदयराज मीणा, गिरजी प्रसाद, रामराज मीणा, अशोक कुमार, लोकेंद्र कुमार, सुंदरलाल, सत्यपाल, टीटू कुमार आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। साइकिल मैन के नाम से जाने जाने वाले सोमपाल पुंडीर एक बार फिर से साइकिल से लंबी यात्रा पर रवाना हुए। 10 दिन में 1600 किलोमीटर अमरनाथ का सफ़र तय कर वापस जनपद आएंगे सोमपाल पुंडीर। गंगो विधायक कीरत चौधरी ने सोमपाल पुंडीर के सफ़र की मंगल कामना करते हुए उनका सम्मान कर उनको रवाना किया। सहारनपुर जनपद के नानोता के रहने वाले सोमपाल पुंडीर, जो कि साइकिल मैन के नाम से जाने जाते हैं, सोमपाल पुंडीर कई बार माता वैष्णो, दिल्ली, लखनऊ आदि की स्थानों की साइकिल के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। उनका साइकिल के माध्यम से यात्रा करने का मकसद लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना और लोगों की साइकिल के प्रति छोटी सोच को खत्म करना है। सोमपाल पुंडीर 65 साल की उम्र में भी सभी बीमारियों से दूर हैं और आज भी युवाओं को जागरूक करने से पीछे नहीं हट रहे। इसलिए उन्होंने प्रदूषण हटाइए, साइकिल चलाइए, पैसे बचाइए का नारा देते हुए सहारनपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। मेरा नाम सोमपाल पुंडीर, गांव भनेड़ा खेमचंद, जिला सहारनपुर। साइकिल यात्रा करने का मकसद क्या है और कब से कर रहे हैं? मैं साइकिल तो काफ़ी दिन से कर रहा था। हमारा मकसद है प्रदूषण हटाइए, साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य बनाइए, पैसा बचाइए। लेकिन 2 साल से मैं, हमारा ग्रुप है सहारनपुर में, साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया, इनके हेड हैं प्रेमजी तोमर, इनके साथ में मिला और फिर हम दिल्ली भी गए 2 अक्टूबर में साइकिल यात्रा लेकर सभी आदमी। हमने एक ही मांग रखी थी कि जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं सभी एक दिन साइकिल से ऑफिस जाएं, जिससे लोगों की हीन भावना कम हो, साइकिल के प्रति जो है और इसका सम्मान बढ़े। प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा तो बस ये समझो, मैं पहली बार माता वैष्णो गया था साइकिल से, तभी से बस वहाँ से रुझान बन गया। कहाँ का सफ़र अब करने की आपकी? बहुत इसके बाद तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का टारगेट है। तो आज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? आज तो सहारनपुर से अमरनाथ यात्रा। कितने दिन में सफ़र तय करना है? 6-7 दिन तो लग ही जाएंगे।